Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson heat and today's topic is specific heat capacity. तो आज हम specific heat capacity एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी करने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है अ ट्रे विथ अ थिक लेयर ऑफ अ वैक्स, सॉलिड स्फीयर ऑफ अ आयरन, लीड एंड अ कॉपर ऑफ अ इक्वल मास, बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एंड अ लार्ज बीकर. तो ये मटेरियल ये एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. यहाँ पे हमने जो ट्रे लिया है उसके अंदर वैक्स भर के रखा हुआ है. अब यहाँ पे ये जो 3 मेटल लिए हैं, आयरन, कॉपर एंड लीड, ये तीनों भी मेटल के जो स्फीयर है उनका मास इक्वल है और ये तीनों को भी हमने एक कंटेनर में रखा है. वो कंटेनर में हमने वाटर पोर किया है और उसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर को हीट करना है. और ये जो वाटर का जो हीट है 100 डिग्री सेल्सियस वो तीनों भी एब्जॉर्ब कर लेंगे. अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आयरन, कॉपर एंड लीड ये अलग अलग मेटल है तो उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है. तो आयरन अलग हीट एब्जॉर्ब करेगा, कॉपर एंड लीड अलग अलग हीट एब्जॉर्ब करेंगे. अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो हमने थिक लेयर लिया है वैक्स का, उसके अंदर एट अ सेम टाइम हमें आयरन, कॉपर एंड लीड का जो स्फीयर है वो यहाँ पे पुट करना है. अभी यहाँ पे हमने आयरन का स्फीयर रखा है तो वो क्या करेगा कि उसकी जो हीट है ये वैक्स लेयर को पास करेगा. वैक्स लेयर को हीट पास करने की वजह से ये वैक्स मेल्ट हो जाएगा और ये जो स्फीयर है वो नीचे नीचे चला जाएगा. सेम वे कॉपर में भी होगा और सेम वे लीड में भी होगा. अभी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ये तीनों को भी ऑब्जर्व करना है. हमें यहाँ पे ये दिखाई देता है कि ये जो आयरन का स्फीयर है वो सबसे नीचे वाली लेयर में चला गया है, कॉपर का मिडल में है और लीड का ऊपर की लेवल में है. तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली थी, कॉपर ने उससे थोड़ा कम हीट एब्जॉर्ब कर ली थी एंड लीड ने सबसे कम हीट एब्जॉर्ब कर ली थी. यानी कि हर एक मेटल की हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है. तो अभी यहाँ पे देखेंगे, द स्फीयर विच एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव अ मोर हीट टू अ वैक्स. More wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax. यहाँ पे हमने देखा था कि आयरन ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली है इसलिए वो सबसे नीचे वाली लेयर में चला जाता है. Lead sphere goes to the least and copper sphere goes to the intermediate depth. This shows that the equal rise in temperature, the three spheres have absorbed a different amount of a heat. This means that the property which determines that the amount of a heat absorbed by a sphere is different for the three spheres. This property is called as a specific heat capacity. तो हर एक मेटल की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर मेटल ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. This means that the property which determines the amount of a heat that absorbed by a sphere is different for the three sphere. This property is called as a specific heat capacity. तो इस तरह से हमने specific heat capacity के बारे में स्टडी कर लिया है. The amount of a heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमने यूनिट मास लिया है, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ाना है. तो उसके लिए जितनी भी हमें हीट चाहिए होती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऐसे कहा जाता है. अभी यहाँ पे ये जो नीचे टेबल दिया है उसमें हर अलग अलग सब्सटेंस दिए गए हैं और वो सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट दी गई है वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे वाटर की स्पेसिफिक हीट यहाँ पे दी गई है 1. तो यहाँ पे उसका यूनिट कैसे लिखा गया है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. पैराफिन की है 0.54 कैलोरी पर डिग्री पर
ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस है उसकी स्पेसिफिक हीट दिखाई गई है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज C, the mass of the object is m, and if the temperature of the object is raised by T degree Celsius, the heat energy absorbed by that object is given by m into C into T। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और जिसकी स्पेसिफिक हीट C है और उसका टेम्परेचर हमने T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की? m into C into T। In the same way, if the specific heat of an object is C, the mass of the object is m, and if the temperature of the object is decreased by T degree Celsius, then the heat energy is lost by the object will be m into C into T। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C, एंड उसका टेम्परेचर अगर डेल्टा T इतने टेम्परेचर से लॉस्ट हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी हीट कितनी लॉस्ट हुई? m इंटू C इंटू डेल्टा T। तो इस तरह से हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।